हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का एसएसटी डिस्कस करेंगे। एसएसटी में आज जो हम लोग का डिस्कस चैप्टर है वो क्या है, चैप्टर नंबर 7। तो आज हम लोग को चैप्टर 7 स्टडी करना है। इसमें हम लोग का टाइटल है द साउदर्न प्लेटू। द साउदर्न प्लेटू में हम लोग क्या करेंगे, आज इस पूरे प्लेटू का स्टडी करेंगे। आज धरती के इस एक अनोखे पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग का टॉपिक भी यही है, ठीक है। आज हम लोग इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। साथ में इस एरिया के जो भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट का कल्चर को जानेंगे, उन सभी स्टेट का फेस्टिवल को समझने की कोशिश करेंगे तथा स्टेट का जो भी बाउंड्रीज है, नेशनल बाउंड्रीज या फिर इंटरनेशनल बाउंड्रीज, उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ कीवर्ड्स को देख लेते हैं ताकि इस चैप्टर को हम सुगमतापूर्वक समझ सकें। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड है आपका ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मीन्स होता है त्रिभुजाकार, यानी कि यह एक आकृति का नाम है। इस तरह का कोई भी आकृति रहेगा उसको हम लोग ट्रायंगुलर कहेंगे, है ना। तो हम देखते हैं कि बेसिकली आपका जो साउदर्न प्लेट है, भारत इंडिया का जब मैप आप देखिएगा तो नीचे से इस तरह का होता है। ये लगभग ट्रायंगुलर है, इसीलिए इसको ट्रायंगुलर से कहा गया और ये ट्रायंगल है। तो ये आपको आगे पढ़ना है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कवम। कवम मीन्स होता है ढका हुआ या फिर आच्छादित, ठीक है। यहाँ इस चैप्टर के सेंस में कवर का मतलब होगा आच्छादित। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्ट्रीचेस। स्ट्रीचेस का मतलब होता है विस्तार, यानी किस चीज़ का फैलाव कहाँ तक है, एक्सपेंशन कहाँ तक है, स्ट्रीचेस कहलाता है। नेक्स्ट है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहाव, जैसे करेंटली पानी का बहाव किसी भी चीज़ का, तो वो फ्लो होता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा, यानी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए, धनोपार्जन के लिए जो कार्य संपादित करता है उससे हम लोग उसका पेशा कहते हैं या ऑक्यूपेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, यानी रहन सहन, खान पान, शादी विवाह या फिर जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उसका एक तौर तरीका होता है। वो जो तौर तरीका होता है उसे सेलिब्रेट करने का, उसे हम लोग वहाँ की संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट है पार्ट। पार्ट का अर्थ होता है हिस्सा या फिर खंड। नेक्स्ट देखिए रीजन। रीजन का मतलब होता है, रीजन का स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज है, देखिए आप ध्यान से ना। इस रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि एरिया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस कीवर्ड्स को देखा। अब आइए हम लोग ने इस अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग अपने टॉपिक का डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स जानकारियाँ लेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इसका शेप किस तरह का है। तो शेप कैसा है, तो ट्रायंगुलर है। मैंने आपको ट्रायंगल बता दिया कीवर्ड, उससे भी आप समझ सकते हैं ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है, इस शेप का। तो आप इंडिया का शेप देखते हैं नीचे से मैप का, कैसा ऐसा होता है, ठीक है। ये कमोबेश ट्रायंगुलर शेप होता है ना। तो यह जो शेप आप इंडिया का देख रहे हैं ये ट्रायंगुलर है। तो यही है, इस साउदर्न प्लेट का शेप कैसा है, तो ट्रायंगुलर है। नेक्स्ट देखिए स्ट्रीचेस, मतलब इसका विस्तार कितना है, यानी कि यह जो साउदर्न एरिया है इसका विस्तार कितना है। तो इसका विस्तार को देखिए 1600 किलोमीटर, यह नॉर्थ से साउथ तक विस्तार है, यानी नॉर्थ से साउथ का पोजीशन अगर हम देखें तो वह 1600 किलोमीटर है, यानी काफ़ी ह्यूज डिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए 1400 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और अगर ईस्ट टू वेस्ट का देखें तो वह कितना है 1400। तो इस तरह से यह एक बड़े भूभाग को कवर करता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रीचेस यानी इस भूखंड का विस्तार। उसके बाद नेक्स्ट देखिए लोकेशन, यानी कि यह इसका लोकेशन क्या है, यह कहाँ पे अवस्थित है। तो यह सामान्यतः 3 माउंटेन रेंज के बीचों बीच स्थित है, ठीक है। 3 माउंटेन रेंज इसको कवर किए हुए चारों तरफ से, जिसमें है ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और सतपुड़ा का जो है वो। उसके बाद नॉर्थ में एक विंध्य पड़ता है। तो इस तरह से यह इसका एक लोकेशन हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो एरिया है वह इतना बड़ा एरिया है जिसके कारण इसमें कई सारे स्टेट्स आते हैं। उन सभी स्टेट्स को भी हम बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको इसका कुछ ब्रीफ बता दे रहे हैं। द मेन रिवर्स इन दिस रीजन आर गोदावरी, तुंगभद्रा, कृष्णा एंड कावेरी। इस एरिया में यानी कि साउदर्न प्लेट में जो बहने वाली मुख्य नदियां हैं वो है गोदावरी, तुंगभद्रा, कृष्णा और कावेरी। ये सब ऐसी नदियां हैं जो इस रूप को, धरती के इस खंड को सिंचित करती हैं।
उसके बाद ऑल द रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। जितनी भी नदियां हैं इस क्षेत्र की सभी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है, और वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होने के साथ साथ वो बे ऑफ बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। गोदावरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द प्लेटो। उसके बाद गोदावरी है अथवा फिर इसकी जो सहायक नदियां हैं वह क्या है, नॉर्दर्न पोर्शन पे प्लेट का जो नॉर्दर्न पोर्शन है वहां से फ्लो करती है। तुंगभद्रा, कृष्णा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द सेंट्रल पोर्शन ऑफ प्लेटो। वहीं पे जहाँ तुंगभद्रा, कृष्णा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसकी जो बहने की जगह है वो क्या है, इस एरिया का सेंट्रल यानी कि बीचों बीच बहती है केंद्र पे। कावेरी फ्लो थ्रू द साउदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ द प्लेटो एंड देन फ्लोज इनटू तमिलनाडु एंड जॉइन बे ऑफ बंगाल। उसके बाद नहीं देखिए साउदर्न मोस्ट जो है वह तमिलनाडु में जाकर ज्वाइन होती है और बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है यानी मिल जाती है। द रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती स्टार्ट फ्रॉम ईस्टर्न घाट। वहीं नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वह ईस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है, फ्लो वेस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द अरबियन सी, और वेस्टर्न रीजन में फ्लो करते हुए अरबियन सी में यानी अरब सागर में जाकर और मर्ज हो जाती है। डेक्कन प्लेटोज आर डिपेंडेंट ऑन रेन, और यह एरिया जो है यह वर्षा पे निर्भर करता है, वर्षा पे आश्रित करता है। Therefore the rivers may dry up if there is no rainfall। इसलिए यहाँ की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वह सदा नीरा नहीं है, अगर बारिश नहीं होती है वह सूख जाती है, ठीक है। जब बारिश का सीजन आता है तो वह फिर बहने लगती है। द क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द रीजन। यहाँ इस एरिया का जो बहुत सारा पार्ट है उसका क्लाइमेट कैसा रहता है, तो ट्रॉपिकल रहता है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय हम उसे कह सकते हैं, यानी मॉडरेट टेम्परेचर कह सकते हैं। अधिक गर्मी नहीं होती, अधिक ठंड नहीं होती है। यहाँ का सीजन ज़्यादातर वेट और ड्राई होता है। द पीरियड फ्रॉम मार्च टू जून इज ड्राई। यहाँ जो मार्च से जून तक का पीरियड होता है वो कैसा होता है, काफ़ी ड्राई होता है। एंड हॉट एंड फ्रॉम जून टू अक्टूबर इज द रेनी सीजन। वहीं जून से अक्टूबर के मध्य यहाँ पे वर्षा ऋतु होती है। उसके नेक्स्ट देखिए साउदर्न प्लेटोज एक्सटेंड ओवर 8 साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। और ये जो साउदर्न प्लेट है ये भारत के 8 राज्यों में इसका विस्तार है, यानी कि लगभग 8 राज्य जो है वो इस एरिया में आते हैं, जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो ये 8 स्टेट्स ऐसे हैं जो इस बड़े भूभाग में अवस्थित हैं, यानी कि इसका जो विस्तार है उसके अंदर 8 स्टेट आता है। अब आइए हम लोग अब बारी बारी से एक स्टेट का स्टडी करेंगे। जो भी 8 स्टेट्स हम आपको बताए हैं उन सभी स्टेट का हम लोग ज्योग्राफी को समझेंगे, हम लोग वहाँ का ऑक्यूपेशंस को समझेंगे, उसके बाद कल्चर क्या है, ड्रेस क्या है, फेस्टिवल क्या है, टूरिस्ट स्पॉट्स क्या क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से सभी स्टेट को जानेंगे। देखिए हम लोग का सबसे फर्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो इसी साउदर्न प्लेट में अवस्थित है। तो हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज डेवलप करने की कोशिश करेंगे। आइए इसका सबसे पहले ज्योग्राफी हम देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, यानी कि इसके आसपास के जो स्टेट्स है नियरेस्ट, और इसका जो स्टेट बाउंड्री है वो किसके किसके साथ लगता है, सबसे पहले उन स्टेट्स को हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जो इसके नॉर्थ में अवस्थित है, यानी आंध्र प्रदेश के नॉर्थ में जो बाउंड्री लगता है वह इन 3 स्टेट के साथ लगता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए इसके ईस्ट में, यानी आंध्र प्रदेश का जो ईस्टर्न एरिया है, ईस्टर्न एरिया में बे ऑफ बंगाल आता है, यानी बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद तमिलनाडु ऑन द साउथ, इसके साउथ में साउदर्न एरिया में तमिलनाडु एंड साउथ में कर्नाटका। तो यह इसका स्टेट बाउंड्री है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसका जो कोस्ट, आंध्र प्रदेश जो है वह कोस्टल एरिया में आता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि देखिए बे ऑफ बंगाल है ना, तो बे ऑफ बंगाल है इसके पास। तो यह एक कोस्टल स्टेट है, यानी कि कोस्टल। तो इसका कोस्ट लाइन जो है वो कितना एक्सपेंसिव है, कितना स्ट्रेचेज है वो हम लोग जाने। तो 972 किलोमीटर जो है यह इसका कोस्ट लाइन है, यानी इतना बड़ा इसका जो बाउंड्री है वह बे ऑफ बंगाल के साथ टच होता है। यह सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑक्यूपेशन।
आंध्र प्रदेश का ऑक्यूपेशन क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश का जिस तरह से ज्योग्राफी है वह सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पे इसके ऑक्यूपेशन को प्रभावित करता है। यानी कि आंध्र प्रदेश का ज्योग्राफी आप देखिए तो आपने क्या देखा, बे ऑफ बंगाल, ह्यूज सी यानी बहुत बड़ा समुद्र के तट पे बसा हुआ स्टेट है। तो वैसे में यहाँ पे जो समुद्र सी फूड होता है उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। यानी कि समुद्री उत्पाद जैसे समुद्री मछलियाँ हैं या और भी जीव जंतु जो खाने में यूज होता है समुद्र का, वो सब का प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश बड़े पैमाने पर करता है और उसको एक्सपोर्ट भी करता है पूरे दुनिया भर में। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ काफ़ी फर्टाइल भूमि है, तो फर्टाइल भूमि होने के चलते यहाँ पे खेती अच्छी हो जाती है। उसके बाद आईटी पार्क भी है यहाँ पे, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। उसके बाद इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश जो है वह एग्रीकल्चर रिच स्टेट है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी अच्छा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी और कृषि का एक बहुत बड़ा बाजार है। नेक्स्ट है हमारा कल्चर, यानी कि आंध्र प्रदेश का कल्चर को अगर हम देखें तो हिंदुइज्म वहाँ पे ज़्यादा है, यानी हिंदू धर्म के अनुयायी यहाँ पे बड़े संख्या में है। ऐसी बात नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग यहाँ नहीं रहते हैं, दूसरे धर्मावलंबी नहीं रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदुइज्म ज़्यादा तक फॉलो किया जाता है नंबर के हिसाब से। उसके बाद यहाँ का लैंग्वेज को देखिए, तो लैंग्वेज में हिंदी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे भारत में बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी के साथ इंग्लिश, चूँकि आईटी पार्क है, एक इंटरनेशनल मार्केट है, इस लिहाज से इंग्लिश यहाँ पे बहुत अच्छी चलती है। उसके बाद तमिल एंड कन्नड़। आप देखिए कि तमिलनाडु इसका नियरेस्ट स्टेट है, तो तमिलनाडु का जो लैंग्वेज है वो तमिल है, कन्नड़ है, तो वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं का भी यहाँ पे संक्रमण देखने को मिलता है। तो इस लिहाज से कन्नड़ और तमिल भी यहाँ पे अच्छी संख्या में बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए फेस्टिवल एंड टूरिस्ट प्लेस। यहाँ का फेस्टिवल कमोबेश हिंदू धर्म का जो फेस्टिवल है वो उस पर डिपेंड करता है। उसी तरह के वही फेस्टिवल्स यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, जैसे दशहरा, रामनवमी, ये सब यहाँ की मुख्य त्योहार है। उसके बाद अगर टूरिस्ट स्पॉट की बात होती है तो चार मीनार काफ़ी फेमस है, यह एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखिए तिरुमला और हैदराबाद एक बहुत बड़ा सिटी है, और हैदराबाद एक ऐसा सिटी है जिसमें कि प्राचीन और आधुनिक यानी एंशिएंट और मॉडर्न दोनों ही का संगम देखने को मिलता है। क्योंकि हैदराबाद एक काफ़ी एंशिएंट सिटी रहा है, साथ ही साथ आधुनिक समय पे भी काफ़ी एक ग्रोथ किया है। तो इस तरह से यह एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या इसका ज्योग्राफी देखिए, यह जो है मध्य प्रदेश से टूट करके 1 नवंबर और 2000 को बना, यानी कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर एंड 2000 है ना। इस दिन मध्य प्रदेश से अलग होकर के और इस स्टेट का गठन किया गया। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र इसके वेस्ट में पड़ता है, यानी छत्तीसगढ़ के वेस्ट में महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट में झारखंड। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एमपी। हिट हो गया, ये मोबाइल खराब है, ये 10 मिनट में हिट हो जाता है। इसको कब कैसे हटा सकते हैं? अभी नहीं रुकेगा सर, कुछ ना हो, नहीं रुकेगा, 21 सेकंड हो जाएगा तभी रुकेगा। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ जो है उसका गठन एमपी से विघटित होकर के हुआ 1 नवंबर 2000 को, यानी 1 नवंबर और 2000 को यह एक नया स्टेट के रूप में आया। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र जो है इसके वेस्ट साइड में आता है, झारखंड नॉर्थ ईस्ट में, मध्य प्रदेश नॉर्थ वेस्ट में, यूपी नॉर्थ में, आंध्र प्रदेश साउथ में और उड़ीसा ईस्ट में। ये इसका स्टेट बाउंड्रीज है। उसके बाद देखिए इसका ऑक्यूपेशन अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर एंड माइंस। देखिए एग्रीकल्चर छत्तीसगढ़ का मुख्य ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे जंगल काफी अधिक मात्रा में है, इससे यहाँ पे खेती की और जंगली संसाधनों की बहुतायत है, लोग उसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ मिनरल्स रिच स्टेट है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारा खनिज संपदा भी पाया जाता है, जैसे बॉक्साइट है,
कोयला है, ये सब यहाँ का मिनरल्स है। तो यह भी एक अच्छा आय का और रोजगार का स्रोत है, ठीक है। इससे रेवेन्यू भी सरकार को अच्छी खासी मिलती है और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी होता है लोगों का। उसके बाद देखिए कल्चर, हिंदुइज्म यहाँ का मेन रिलीजन है। उसके बाद हिंदी, संबलपुरी और मराठी मुख्य रूप से बोली जाने वाली यहाँ की भाषा है। मेनली हिंदी अधिक बोली जाती है, उसके बाद लोकल में संबलपुरी, और महाराष्ट्र चूंकि इसका नियर स्टेट है इसलिए मराठी भी अच्छी संख्या में बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद फेस्टिवल देखिए, होली, गोवर्धन पूजा, दशहरा, ये सब यहाँ का मुख्य फेस्टिवल है। टूरिस्ट स्पॉट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ के है बहुत जंगल का इलाका है ये सब, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, यानी कि जंगली जानवरों के लिए संरक्षित एरिया है। उसके बाद फिर नेशनल पार्क है जो कई सारे जानवरों को संरक्षण प्रदान करता है। देखिए आपको हमने कुछ स्टेट्स को डिटेल में बता दिया, इसी तरह से और भी सारे स्टेट्स हैं, मैं उनको थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ। आप क्या करेंगे कि आप उनका डिटेल स्टडी अपने बुक से कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेट है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को भी आप इसी तरह से बारीकी से अध्ययन करेंगे, इसको लिखेंगे कि मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी क्या है, मध्य प्रदेश का ऑक्यूपेशन क्या है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए मध्य प्रदेश यह एक ऐसा स्टेट है जो सेंट्रल इंडिया में स्थित है, ठीक है। इसका जो आसपास का स्टेट है उसमें आता है राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब इसका नियरेस्ट स्टेट है। यहाँ का ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर मुख्य ऑक्यूपेशन है, साथ ही साथ यहाँ पे काफी जंगल भी पाया जाता है। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, यानी बाघों का राज्य है, यहाँ पे बाघ अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। उसके बाद कल्चर देखिए, यहाँ का कल्चर में ज्यादातर ट्राइबल पीपुल रहते हैं। ट्राइबल मतलब आदिवासी होता है, तो आदिवासी समुदाय यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। उसके बाद बहुत सारे अन्य कास्ट भी रहते हैं, क्रिश्चियनिटी, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम सभी रहते हैं, लेकिन मेजरली हिंदू रहते हैं। उसके बाद हिंदी यहाँ पे मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है, यानी ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, और साथ ही साथ जो ट्राइबल एरिया है उन लोगों की अपनी कुछ लोकल भाषाएं भी है। उसके बाद ड्रेस देखिए, यहाँ पे धोती, कुर्ता और हेडगियर साफा लोग बांधते हैं। साथ ही साथ फेस्टिवल में यहाँ होली, दशहरा, दिवाली, ईद उल फित्र यानी सभी धर्मों का त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। टूरिस्ट स्पॉट में यहाँ का उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल ये सब शहर है जो काफी अच्छा सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अब आइए हम लोग थोड़ा कर्नाटका को जानते हैं। कर्नाटका भी एक स्टेट है, जिस तरह से ये सभी स्टेट्स है। देखिए कर्नाटका का ज्योग्राफी में कर्नाटका का महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, अरबियन सी, गोवा, केरला इन सबसे घिरा हुआ एक स्टेट है, ठीक है। इसका ऑक्यूपेशन जो है मेनली एग्रीकल्चर है। उसके बाद यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ कॉफी मुख्य रूप से उगाया जाता है। इसके अलावा यह स्टेट में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज भी है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, उसके बाद सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे हैं। यहाँ का कल्चर देखिए, कर्नाटका को कर्नाटक भी बोलते हैं। यह स्टेट का अपना योगाक्षी और भरतनाट्यम यहाँ का मुख्य रूप से ट्रेडिशनल डांस है, जो यहाँ पे पारंपरिक रूप से किया जाता है। यक्षिणी और भारतनाट्यम यह वहाँ का जो भी कोई धार्मिक त्योहार होता है या फिर शादी समारोह है, तो उन सभी अवसर पर इस नृत्य को, यक्षिणी और भरतनाट्यम को किया जाता है। ये लोग और खुशियाँ मनाते हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल ड्रेस है वहाँ का कुछ, जैसे उगड़ी हुआ। उसके बाद देखिए महिलाएं साड़ी पहनती है, उनका स्टाइल थोड़ा साड़ी पहनने का अलग होता है उत्तर भारत से, तो ये सब वो है। उसके बाद पुरुष धोती पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं और हेडगियर भी बांधते हैं, जिसे मैसूर पेटा कहते हैं। वहाँ जो हेडगियर बांधा जाता है उसे मैसूर पेटा कहा जाता है। टूरिस्ट प्लेस में देखिए जॉग फॉल, वाटरफॉल, ये वहाँ बहुत सारा वाटरफॉल्स है जिसे लोग देखने जाते हैं। उसके अलावा हम्पी का एक रथ है जो आपने इंडियन करेंसी पे भी प्रिंट देखा होगा, तो हम्पी का रथ को देखने जाते हैं। वृंदावन गार्डन है, वृंदावन गार्डन एक इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है, उसका भी भ्रमण करने पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं। नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आप लोगों ने सुना होगा, एक भारत का वाणिज्यिक राजधानी जो मुंबई है
वह महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी है। तो इस तरह से महाराष्ट्र एक काफ़ी सुप्रसिद्ध स्टेट है। इसका जो स्टेट बाउंड्री है वह कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गोवा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव के साथ लगता है। साथ ही यहाँ अरबियन सी के किनारे बसा हुआ है, यानी एक कोस्टल स्टेट है, समुद्र के किनारे बसा हुआ। यहाँ पे क्या है, मुंबई इसकी कैपिटल सिटी है, जिस मुंबई को भारत की वाणिज्यिक राजधानी कही जाती है। उसके बाद देखिए ऑक्यूपेशन, यहाँ जो है ऑक्यूपेशन के रूप में मुंबई एक काफ़ी अलग तरह का सिटी है, जहाँ पे मुख्य रूप से काफ़ी वहाँ पे एक फिल्म सिटी है। वहाँ पे फिल्म सिटी में बहुत सारे लोग आते हैं, तो फिल्म सिटी बॉलीवुड से बहुत सारा रोजगार क्रिएशन होता है। साथ ही इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, काफ़ी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। उसके बाद नासिक, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, ये सब में काफ़ी खेती भी एवरेज हो जाती है। साथ ही साथ मुंबई में बहुत सारे जो कॉमर्शियल सेक्टर के या पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, उनके ऑफिसेज हैं, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिसेज हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अधिक संख्या में पूरे देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं, घूमने और रहते हैं, उसका टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एलिफेंटा का गुफा भी है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, जिसे लोग देखने के लिए आया करते हैं। अब आइए नेक्स्ट स्टेट हम लोग देखते हैं तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु का ज्योग्राफी देखिए, इसमें केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी, बे ऑफ बंगाल, इन सभी के साथ ये सराउंडेड है, यानी कवर है। यहाँ का जो मुख्य ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। साथ ही साथ समुद्र होने के कारण मछली पालन या और भी उस पर बेस्ड जो बिजनेस है वो किए जाते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ का कल्चर, यहाँ पे हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सभी धर्म के लोग रहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे मलयालम बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है, कन्नड़ और उर्दू, साथ साथ हिंदी भी और इंग्लिश भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए ड्रेस, यहाँ जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो वेष्टी, धोती यानी और शर्ट है, यानी कि पुरुष वर्ग के लिए जो है वो धोती और वेष्टी और शर्ट पहनते हैं। वहीं महिलाएं अलग स्टाइल में, फिर इनका साड़ी का स्टाइल अलग होता है, इस तरह से वो पहनती हैं। और उसके बाद अर्बन एरियाज में अलग जो आधुनिक ड्रेस है उसको भी धारण किया जाता है। यहाँ का जो फेस्टिवल है वो पोंगल के साथ साथ नववर्ष मनाया जाता है, विनायका चतुर्थी मनाया जाता है। ये सब वहाँ का मुख्य फेस्टिवल है। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो वहाँ पे मदुरई, उसके बाद बृहदीश्वरा टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, ये सब जो है वहाँ का मुख्य टूरिस्ट प्लेस है। इसके अलावा भरतनाट्यम नृत्य जो आपने कर्नाटका को पढ़ा था, वह नृत्य भी यहाँ पे काफी अनेक उत्सवों पे किया जाता है लोगों के द्वारा, और लोग मनोरंजन करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग जो चैप्टर था या उसमें हम लोगों ने पूरा, मैंने कोशिश किया कि आप लोग को काफी पूरा समझा सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे भी होंगे। अगर कठिनाइयां हुई, आप लोग इस चैप्टर को कई बार पढ़ें खुद से, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे आप उसको प्रॉपर नहीं समझ सकते। तो आप लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, मैंने आपको कीवर्ड्स लिखवाया उसको फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ इसका असाइनमेंट अपलोड किया जाएगा, उसको भी आप लोग बनाएंगे। बुक में जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।